कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मैमुना मुस्लिमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। मुझे पता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, लेकिन ये वीडियो भी आपके लिए हो सकती है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाली हूँ आई मेकअप पर। आई मेकअप के बारे में दूंगी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स और ट्रिक, जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी आई मेकअप को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकती हैं। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एम करती हूँ 2000 लाइक्स का, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ये आप लोगों के लिए कोई बड़ा मसला भी नहीं। आंखों का मेकअप सिर्फ आई शेडो से मुकम्मल नहीं होता। नावाकिफियत की बुनियाद पर बहुत सारी खवातीन आई शेडो पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हुई नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आई मेकअप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखता। लेकिन सेहत और तंदुरुस्ती भी आंखों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में आंखें मुरझा जाती हैं, तो ऐसी आंखों पर किया हुआ महंगे से महंगा मेकअप भी जाज़बे नज़र और पुरकशिश दिखाई नहीं देता। अब यहाँ मेरे पास है APK प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। ये बड़ी पैकिंग में भी है और कुछ इस तरह से छोटी पैकिंग में भी, जो आपके लिए बजट फ्रेंडली हो सकती है। और इन शेडोज़ की दो बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, और दूसरा ये कि जब ये शेड आंखों पर अप्लाई किए जाते हैं तो ये आपके फेस पर नहीं गिरते, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ इस तरह के पैलेट्स भी होते हैं जो कि आप जब आंखों पर अप्लाई करते हैं तो आपके फेस पर तरह तरह के कलर छोड़ देते हैं, जिससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा मैसी लुक देता है। आपके पास जो भी पैलेट है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई नया पैलेट खरीदना चाहते हैं तो आप इसे एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से आइज़ कलर पर कौन से शेड्स सबसे बेस्ट दिखाई देते हैं। अगर आपकी आइज़ का कलर बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक और ब्राउन है तो इस तरह की आंखों पर आप गहरे कलर्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे नीला और सब्ज़, क्योंकि गहरे कलरों के शेड्स इन आंखों पर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इसी तरह से नीली और गोल्डन आंखों पर ब्राउन शेड्स मुनासिब रहते हैं, जबकि गहरे सुरमई और जामनी शेड्स हर तरह की आंखों पर चल जाते हैं। जब भी अपने लिए आई शेडो मुंतखब करें तो इस बात का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें कि आई शेडो का कलर आपकी आंखों के बरक्स हो। इस तरह कुदरती तौर पर आंखों की दिलकशी बढ़ती है। दूसरी बात आती है कि आई शेडो को इस गर्मी के मौसम में किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए। आई शेडो को देर तक बरकरार रखने के लिए इसे लगाने से पहले प्राइमर या कंसीलर ज़रूर अप्लाई करें। प्राइमर और कंसीलर पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्राइमर को आंखों के अतराफ और आई लिड पर अच्छी तरह से फैला लें। अब चाहे मेकअप दिन का हो या रात का, प्राइमर तमाम मसाइल के लिए बेहतर रहेगा। मसलन अगर आपकी आई लिड पर किसी किस्म का कोई निशान या हल्के वगैरह हैं तो वो उसको भी अच्छी तरह से छुपा देगा। बहुत सारे लोग शिमर आई शेडोज़ यूज़ करते हैं। शिमरी शेडोज़ आपकी आंखों की खूबसूरती तो बढ़ाते हैं, लेकिन ये जिल्द की झुर्रियाँ और अगर आंखों पर बहुत ज़्यादा सूजन है तो उसको भी बहुत ज़्यादा नुमाया कर देते हैं। लिहाजा जब भी लगाएं न्यूड शेड लगाएं, और आईब्रोज के नीचे आप गोल्डन शिमर यूज़ कर सकती हैं। ज्वेल शेडो, ये सांवली रंगत पर बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा खिलते हैं, लेकिन अगर आपकी रंगत बहुत ज़्यादा साफ़ और गोरी है तो बेहतर है कि आप इनका इंतखाब मत कीजिए। अब बात आ जाती है कि हम ब्लेंडिंग कैसे करें। तो आंखों पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर से स्टार्ट मत कीजिए, बल्कि बिल्कुल लाइट सा शेड अप्लाई कीजिए, और उसके साथ अगर आप कोई दूसरा और कलर ऐड कर रहे हैं तो उसे एहतियात के साथ आईब्रोज तक फैला दीजिए, और इसके ऊपर गहरे कलर का शेडो लगाइए और आंखों के किनारों तक फैला दें। अब बात कर लेते हैं कि आई शेडोज़ और लिपस्टिक्स में किस तरह से तवाज़न बरकरार रखा जा सकता है। अगर लिपस्टिक गहरी कलर की लगा रहे हैं तो आई शेडो बिल्कुल लाइट कलर का यूज़ करें, और अगर मौसम की मुनासबत से कोई हल्का फुल्का तासर देना चाहते हैं, जैसे कि ईद का मौका है, तो न्यूड कलर की लिपस्टिक या लिप ग्लॉस भी अप्लाई किया जा सकता है। आई शेडो को अप्लाई करने के लिए हमें आई ब्रश की ज़रूरत भी होती है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ब्रशेस को आप इस्तेमाल करके अपने आई शेडो को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बना सकते हैं। आई शेडो को अच्छे तरीके से लगाने के लिए एक से ज़्यादा ब्रश इस्तेमाल होते हैं। मसलन मीडियम साइज़ के ब्रश से आप न्यूट्रल शेड लगाएं, यानी आंखों के आखिरी सिरों तक, और आई लिड पर मेन कलर यानी मैचिंग कलर लगाने के लिए दूसरा ब्रश इस्तेमाल करें, जबकि हाईलाइटर को मिक्स करने के लिए छोटा ब्रश इस्तेमाल करें। और अगर आई शेडो को आईलाइनर की तरह लगाने के लिए एंगल्ड ब्रश इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतरीन है।
इन सारी टिप्स को जानने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी आंखों का मेकअप कभी भी अच्छा नहीं होता, तो आपको किसी अच्छी ब्यूटिशियन से अपनी आंखों की शेप और मेकअप के हवाले से राय हासिल कर लेनी चाहिए। उनसे पूछ लें कि आजकल दिन, शाम और तकरीबात के लिए आई मेकअप में कौन सा कलर इन है और कौन सा आउट। फिर ये कि आप पर कौन सा कलर ज़्यादा जचता है या आपके पास ज़्यादा ड्रेसेस किस कलर के हैं। अगर आप ऑफिस के लिए आईलाइनर या कोई शेड लगाना पसंद करें तो इसके लिए तरजीहात क्या होंगी, और अगर आप सालगिरह, शादी ब्याह या रोज़मर्रा के मिलने मिलाने के लिए कहीं जा रही हैं तो मेकअप कैसा होना चाहिए जो आपकी उम्र को कम, दिलकश, जाज़बे नज़र और बावकार जाहिर करता हो। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।